अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग इंटीजर और डबल को दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली मैं इसी पर बना रहा हूँ कि इनका डिफरेंस क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आज की वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ मैं साथ-साथ बताता जाऊँगा कि किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पुराने तरीका करेंगे, एच लगाएँगे। तो यहाँ पर मैं हैशटैग लगाने के बाद इंक्लूड लिखूंगा। इंक्लूड ब्रैकेट आई आई ओ स्ट्रीम, ये लिखने के बाद इस पर मैंने एक वीडियो बनाई, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई वाले बटन पे भी आ रहा होगा, तो आप लोगों ने उसी से देखना है किस तरह से बेसिक्स भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ये लाइब्रेरी है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके बाद इंट मेन लिखूंगा। इंट मेन लिखने के बाद मैं ब्रैकेट्स दूंगा, स्मॉल ब्रैकेट्स, और इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, तो यहाँ से हम लोगों का काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इंट पर बात करते हैं। इंट किसे कहते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों जब भी हम लोग कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक नेम देते हैं। सपोज हम लोग किस तरह से नेम देते हैं, तो एक्स और वाई के जरिए हम लोग नेम दे सकते हैं, या आप कुछ भी दे सकते हैं। ये जब रन होता है तो वो मेमोरी का स्पेस ले लेता है, मेन मेमोरी का, रैम का, उसे अपने अंदर रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। जब हम लोग वैल्यू साइन करते हैं तो वो वैल्यू वहाँ पर जाके स्टोर हो जाती है, बेसिकली एक एड्रेस बन जाता है, लोकेशन बन जाता है मेमोरी के अंदर। तो ये यहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है। और इंट इंट बेसिकली इंटीजर्स है, जो कि माइनस से लेकर प्लस तक सारे इंफिनिटी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर हम लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाना हो, तो बेसिकली आज इसी पर बात कर रहा हूँ। अगर कोई प्रोग्राम आप लोगों ने बनाना हो, तो आप लोगों ने इसका डिफरेंस लाजमी करना है। अगर आप लोग ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो आप लोगों ने इंटीजर को यूज़ करना। अगर आप लोगों के पास पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए एक हम लोगों के पास अलग अलग से एक कोड है, जो कि हम लोगों ने यूज़ करना है। तो वो बेसिकली इसी के लिए बना हुआ है कि अगर डेसिमल्स आ रहे हैं या पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट इंट में मैं दूंगा एंड एंड अंडरस्कोर बार, इसे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। इसे डिक्लेरेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन करने के बाद तो मैं इसे अब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, जिसके लिए मेरे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ रहा है। पॉइंट्स में वैल्यू आने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, डबल यूज हो रहा है। डबल लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं वन अंडरस्कोर वेट और कॉमा, अगर हम लोगों के पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी डबल में आना चाहिए, यानी डबल में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि वो भी पॉइंट्स में आएगा। अगर आप लोग किसी इंटीजर्स को पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो या प्लस करते हो, तो बेसिकली यहाँ पर इसी तरह से होगा, वो भी पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। अगर आप लोग खुद सोचो, अगर कोई वैल्यू प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उसके साथ पॉइंट्स हो, तो आप लोगों के पास वैल्यू भी पॉइंट्स में आना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों के पास वैल्यू पॉइंट्स में आ रहा है, क्योंकि मैं वन वेट और कैंडी बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैंडी वन वेट जो है ना, वेट कुछ भी हो सकता है, वो तो पॉइंट्स में आ रहा है, तो आंसर भी हम लोगों के पास पॉइंट्स में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स के लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। वेरिएबल क्या है, टोटल टोटल अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लगाने के बाद राइट। अब यहाँ पर मैंने ये डिक्लेयर करा, जब मेरे पास रिजल्ट आएगा तो वो पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं सी आउट लिखूंगा। यूजर को मैं कुछ शो करवाना चाहता हूँ, सी आउट
सी आउट, इंटर, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर ऑफ कैंडी, कैंडी अंडरस्कोर बार। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया और मैं इसे स्लैश एन कर देता हूँ और इससे बाहर आकर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। अब ये डिक्लेयर हो चुका है, मैं एक रिजल्ट शो करवाना था वो शो हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सी इन करना है, एक वीडियो देना है। वीडियो कौन सा देंगे, सबसे पहले कैंडी बार का दूंगा, तो यहाँ पर कैंडी बार, कैंडी अंडरस्कोर बार। तो आप लोगों ने सिंटेक्स का ख्याल रखना है, जिस तरह से पहले आप लोगों ने डिक्लेयर किया उसी तरह से आप लोगों ने डिक्लेयर करना है। तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद मैं इसे कॉपी कर दूंगा, इन दोनों लाइन को कॉपी कर दूंगा। कॉपी करने के बाद बार बार लिखने की बजाय मैं इसे पेस्ट कर दूँ। अब यहाँ पर मैं कैंडी बार की जगह क्या लिखूंगा, वन वेट। ये कोई चॉकलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका कितने वॉल्यूम्स है, यानी ये कितने दाने हैं, यानी कितने पैकेट्स है, एक कार्टन में कितने पैकेट्स होते हैं, आप लोगों ने उसे गिनना है। और गिनने के बाद आप लोगों ने उसका वेट मालूम करना है। वेट मालूम करने के लिए आप लोगों ने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम बना रहे ताकि आप लोगों को समझा किस तरह से ये बनता है। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं वन वैट लिखूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा। ये करने के बाद अब हम लोगों ने रिजल्ट शो करवाना है। रिजल्ट कौन सा आएगा, तो सबसे पहले मैं इस टोटल को कॉपी करूंगा। मैं वीडियो जो है ना स्मॉलेस्ट बनाना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना ले और आप लोग भी बोर ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कॉपी पेस्ट आइंदा ना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये बकायदा टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब मैंने कैंडी बार और वन वेट को मल्टीप्लाई करना है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो कौन सा है, टोटल वेट। इसमें जब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर तो इसमें स्टोर हो जाएंगे। अब इसमें तो स्टोर हो गए, हम लोगों ने सी, अब हम लोगों ने आउटपुट भी तो दिखाना है। आउटपुट कैसे दिखाया जाता है, तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, तो सिंपली सी आउट, सी आउट, सी आउट लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर एक सिंटेक्स शो करवाना चाहता हूँ। टोटल, टोटल वेट, वेट ऑफ कैंडी बार, कैंडी बार अंडरस्कोर बार इज लिखने के बाद अब यहाँ पर मैं, अगर आप यहाँ पर, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। इसके आगे भी ले जा सकते हैं लेकिन आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। और स्क्रीन को भी मैंने ज़्यादा जूम किया हुआ है ताकि सब कुछ क्लियर नजर आए। यहाँ पर मैं सी आउट लिखूंगा, फिर से सी आउट लिखने के बाद अब यहाँ पर मैं ये रिजल्ट शो करवाना चाहता हूँ। तो आप लोगों के सामने अब ये रिजल्ट आ जाएगा, कंट्रोल वी एंड डिक्लेयर। अब इसके बाद मैंने रिटर्न 0 करने, तो रिटर्न, रिटर्न 0 एंड डिक्लेयर और सेव कर देते हैं। सेव करेंगे, मैं डेस्कटॉप पर सेव करूंगा, मैं कैंडी लिखूंगा सिर्फ एंड सेव।
अब ये सेव हो चुका है तो मैं कंपाइल कर दूंगा। तो हम लोगों के पास कोई एरर नहीं आ रहा है, तो सिंपली मैं विंडोज़ को रन कर दूंगा। रन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या इशू है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इंटर। अब हम लोगों से वेट मांग रहे हैं, ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो पॉइंट्स में आ रहा है। अगर पॉइंट्स ना दो तो वो सिंपली आप लोगों का नंबर काउंट कर देगा और जो पॉइंट्स है उसे रहने देता है। तो यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा और 6.6 लिखूंगा, इंटर करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 33। तो हम लोगों ने इसे इस तरह से कर दिया। अब दोबारा से इसे रन कर देते हैं। दोबारा रन करने के लिए अब मैं 1 लूंगा, मल्टीप्लाई, इंटर। अब ये ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। फिर मैं 1.3 लूंगा, अब इंटर कर देते हैं। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 1 के साथ जब 1.3 को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हम लोगों के पास क्या आएगा, 1.3 आएगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस वैल्यू जो दी थी, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोगों के पास पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, ऐसे भी हो सकता है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया लेकिन पॉइंट्स आ गया, तो समझाने के लिए मैंने दोबारा रन कर दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग बोल रहे कि सर ने जो बताया था उसमें मिस्टेक्स आ रहे हैं और ये रन नहीं हो रहा है। तो बाकायदा मैंने दोबारा आप लोगों के सामने रन कर दिया। अगर एक बार और फिर ट्राई कर लेते हैं। अब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 3.2 के साथ। अब देखते हैं क्या आता है, तो 19.2 आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम लोग ग्रेविटी का, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अब 3 है और पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोगों के 2.14 है, सॉरी। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं पाई का वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.2, तो 9.6 आ रहा है। तो आप लोग सिंपली ये यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो समझाने हम लोगों का ये आज की वीडियो में कि हम लोगों ने डबल को कैसे यूज़ करना है। इंटीजर को तो यूज़ करना आ गया, अब डबल को कैसे यूज़ करना है तो ये मैंने बाकायदा इसी वीडियो में आप लोगों को समझा दिया कि ये डबल किस तरह से यूज़ होगा। डबल जो है ना, पॉइंट्स की वैल्यू कहते हैं या डेसिमल कहते हैं, जिसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।